नमस्कार। आज 21 जून 2026 दिन रविवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से MP25 लाइव न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एक क्लिक के जरिए देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में राम राज्य की परिकल्पना साकार होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं लगातार लाभ पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि, बिजली, पानी और सड़क जैसी योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। उन्होंने कांग्रेस शासन और वर्तमान सरकार की तुलना करते हुए कहा कि पहले गेहूं का भाव 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि अब सरकार 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी बन रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 4.25 लाख शिक्षकों के तबादलों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई तबादला नीति में शिक्षकों को स्थानांतरण का अधिकार तो दिया गया, लेकिन साथ ही एक ऐसी शर्त भी जोड़ दी गई जिससे बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। विभाग ने स्वैच्छिक तबादले के लिए 90% ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। ऐसे में जो शिक्षक आवेदन करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं, उन्हें संदेश मिल रहा है कि उनकी उपस्थिति 90% से कम है, इसलिए वे आवेदन के पात्र नहीं है। शासकीय शिक्षक संगठन और राज्य शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था का विरोध किया है। संगठनों का कहना है कि कई तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से ई-अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में इसे तबादले की पात्रता से जोड़ना गलत है। संगठनों ने सरकार से ये शर्त हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार असर दिखा रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी है। शनिवार दोपहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, श्योपुर और धार जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने विदिशा, राजगढ़, गुना और रायसेन जिलों के लिए तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सीहोर, देवास, इंदौर, शाजापुर, अशोकनगर, डिंडौरी, अनूपपुर और शहडोल में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 29 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की एंट्री से पहले प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। नीट यूजी परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों ने परीक्षा से पहले दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए भोपाल, इंदौर और रतलाम से विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार अब IAS अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड को और अधिक व्यवस्थित करने की तैयारी में जुट गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर 30 जून तक विस्तृत जानकारी मांगी है। सरकार जानना चाहती है कि अलग अलग विभागों और जिलों में कौन से IAS अधिकारी कब से कब तक पदस्थ रहे, उन्हें कितना वेतन मिला, वेतन से कितनी कटौती हुई और उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने अवकाश लिए। इसके लिए अधिकारियों को पिछले 3 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि IAS अधिकारियों के सभी सेवा संबंधी प्रकरण समय पर निपट सके, इसके लिए उनका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट और व्यवस्थित होना आवश्यक है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में कैंसर मरीजों के लिए इलाज और महंगा हो गया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली 2 प्रमुख कीमोथेरेपी दवाओं कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दवाओं का उपयोग ओवरी, फेफड़े, स्तन, सिर और गर्दन सहित कई प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। कीमतें बढ़ने के बाद एक कीमोथेरेपी साइकिल का खर्च 2 से 3 हजार रुपए तक बढ़ सकता है। कई मरीजों को 4 से 6 या उससे अधिक कीमो साइकिल लेनी पड़ती हैं। ऐसे में पूरे इलाज पर हजारों रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। दूसरी ओर शहर के कई कैंसर अस्पतालों में इन दवाओं की कमी भी बनी हुई है। युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियों के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी और उत्पादन भी घट गया था। अब कंपनियों ने दोबारा उत्पादन शुरू किया है, लेकिन मांग के अनुसार आपूर्ति सामान्य होने में अभी समय लग सकता है।
21 जून का दिन खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए बेहद खास रहने वाला है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में जीरो शैडो डे का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा, जब कुछ क्षणों के लिए लोगों की परछाई पूरी तरह गायब हो जाएगी। यह घटना केवल कर्क रेखा के आसपास स्थित क्षेत्रों में दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 21 जून को सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा के चरम बिंदु पर पहुंचता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। इसी कारण दोपहर के समय सूर्य की किरणें लगभग सीधी जमीन पर पड़ती हैं और परछाई शून्य के करीब पहुंच जाती है। इस खगोलीय घटना को समर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात लेकर आता है। विज्ञान प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए यह दुर्लभ खगोलीय घटना आकर्षण का केंद्र रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उपज मंडियों में लगने वाले मंडी शुल्क को फिर बढ़ाकर 1.5% कर दिया है। यह निर्णय लागू होते ही किसान संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह शुल्क व्यापारियों और खरीदारों से लिया जाएगा, लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि इसका वास्तविक बोझ अंततः किसानों पर ही पड़ेगा। संगठनों का कहना है कि जब मंडियों में कारोबार की लागत बढ़ेगी तो व्यापारी उसकी भरपाई किसानों की उपज के दाम कम करके करेंगे। इससे किसानों को मिलने वाली कीमत प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में सरकार ने राहत देने के उद्देश्य से मंडी शुल्क को 1.5% से घटाकर 1% कर दिया था। अब इसे फिर बढ़ाकर 1.5% कर दिया गया है और नई दरें 15 जून से लागू हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में आदिवासी भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की गई है। पटवारी का दावा है कि 1.26 लाख हेक्टेयर से अधिक आदिवासी भूमि नियमों के विरुद्ध दूसरे लोगों को दी गई, जबकि लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जमीन खरीद से जुड़े मामलों और कथित घोटालों की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा पटवारी ने प्रदेश में ट्रांसफर रैकेट चलने का आरोप बढ़ाते हुए कहा कि स्थानांतरण उद्योग अब 200 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने हाल ही में हुए पटवारियों के तबादलों और उनके निरस्तीकरण को इसका उदाहरण बताया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की है। मुख्य परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक प्रदेश के 12 शहरों में आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार करीब 4000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। ये भर्ती प्रक्रिया कुल 158 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। हाई कोर्ट द्वारा रोक हटाए जाने के बाद आयोग ने तुरंत नया टाइम टेबल जारी किया है। मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। पहले 4 पेपर सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे, जबकि 5वां और 6ठा प्रश्न पत्र हिंदी और निबंध लेखन का होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखें और परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दें।